एंड क्या हाल चाल है आप सबके एंड कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज हम लोग नए चैप्टर जो कि कोल एंड पेट्रोलियम जेनवी क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 3 है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसे आज समझेंगे। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, यानी कि कोयले का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम लोग कोयले के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद पेट्रोलियम यानी कि कोयला होता क्या है ये हम लोग जानेंगे। कोयला कैसे बनता है, कोयले की स्टार्टिंग कब से हुई, कोयला जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और 10 से 15 मिनट में ये क्लास मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक, 25 मिनट तक ये क्लासेस चलेगी, 20 से 25 मिनट ये क्लास खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद आप लोग मौज करते रहना। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कोयला होता क्या है। देखो यार, क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर में आग लगते हुए देखे होगे, लकड़ी पे। ठीक, तो भाई जो आप आग लगते देखे होगे, जब आप आग खत्म हो जाता है, बहुत सारे लोग के यहाँ पहले खाना बनता था, जब वो खाना बन जाता था तो उसमें कुछ काले काले ऐसे ऐसे पत्थरों के समान दिखते थे। समझो, काले काले पत्थरों के समान दिखते थे। वो क्या है? वो एक कोयला है जो कि एक ह्यूमंस बनाते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है वो। बट जो कोयला होता है, कई सारे कार्बनों के मिश्रण से कई सारे कार्बन मिलते हैं जिससे वो कोयले का निर्माण होता है। जो कार्बन होता है, कार्बन से मिलकर कोयला बनता है। इतना ध्यान में रखना, कार्बन से। पहले क्या था, पहले बहुत साल पहले, जब मैं हिस्ट्री की बात करूंगा, तो जब कोयला की शुरुआत हुई थी भाई 300 ईयर्स पहले, 300 मिलियन 300 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक, जब भाई उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारे जो जंगल वगैरह थे। ठीक, उस टाइम पे कुछ एक सुनामी आई। अब उस सुनामी में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, अर्थक्वेक होता है, भूकंप वगैरह आता है, तो वो सब आया। एंड उस टाइम पे हुआ क्या, कई सारे जानवर थे। ठीक, कई सारे, इसको पॉइंट को लिखना। ठीक, कई सारे एनिमल्स थे, ह्यूमंस थे ह्यूमंस थे कई सारे प्लांट्स, और कई सारे ऐसे ही बहुत सारी चीज़ जो कि लिविंग थिंग्स थे, एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह, इन सारे चीज़ जो थे। जब उस टाइम सुनामी आया, जब एक भूकंप वगैरह आया, अर्थक्वेक, तो क्या हुआ कि वो सारे चीज़ एक जमीन के नीचे दब गए। ठीक, जमीन के नीचे दब गए। अब कोई चीज़, आप एक चीज़ मिलाना, जब भी आप कोई दो चीज़ दबता है, जब ये दो चीज़ के नीचे जब कोई चीज़ रहता है वहाँ पे आग लगता है। एक चीज़ याद रखना, गर्मी के टाइम आप एक काम करो, आप अपना गद्दा वगैरह होगा, गद्दा लेना। ठीक, आप जब गद्दे के नीचे आप हाथ रखोगे वहां पे गर्म होगा। क्यों? क्योंकि वो उसके पास जो क्या, वायु, ठीक, एयर वहां पे नहीं पहुंच रहा है, हवा वहां पे नहीं पहुंच रहा है, जिस कारण से वहां पे कोई भी ऐसा नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या था कि गर्म हो जाता था, गर्म हो गया। एंड कई सारे हवाएं वगैरह चलती थी जिसके कारण अंदर जमीन के अंदर रगड़ वगैरह हुई। ठीक, जब वो देखो, यहाँ पे डायग्राम है मेरे पास, यहाँ पे क्या था भाई, जब ऐसे थे, मैं इसको अच्छे तरीके से और समझाता हूँ, एक सेकेंड। भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था कि भाई जब यहाँ पे दलदली हो गई, ठीक, स्वैम्पी फॉरेस्ट जब हो गए, तो कुछ ऐसे प्लांट्स वगैरह दिखते थे ना। तो जब प्लांट्स दिखते थे तो उस टाइम पे क्या था कि जब प्लांट्स दिखते थे तो फिर उसके बाद कई सारे जो हवा वगैरह आई, भूकंप वगैरह आया, जिसके कारण ऐसे दब गए, प्लांट्स दब गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे बहुत सारी लेयर्स बन गई। ठीक, कंपैक्शन हो गए, कई सारे लेयर बनती चली गई। यानी कि देखो, आप कोई चीज, एक चीज रखते हो, फिर उसके बाद आप नीचे एक कोई चीज रख दो। ठीक, मिट्टी के अंदर कोई चीज रख दो, फिर उसके बाद जब आप उसे कई साल बाद उसे देखोगे, वो कई सारे लेयर के अंदर चला जाएगा। सेम प्लांट्स के साथ वो पहले खूब अच्छे खासे हरे भरे प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब भूकंप वगैरह आई, जो संकट वगैरह आया, उसके कारण हुआ क्या कि जो पौधे वगैरह है वो दब गए मिट्टी के अंदर। फिर उसके बाद कई साल बाद वो कई सारे लेयर्स के नीचे चले गए। ठीक, कई सारे लेयर्स के नीचे। फिर उसके बाद होता क्या है, जब भाई धूप वगैरह रहेगी, जब धूप रहेगा, हवा रहेगा, तो क्या लेयर्स पे रगड़ होएगी, तो रगड़ थी। तो जब रगड़ वगैरह हुई, जब रगड़ वगैरह आग वगैरह लगा, तो आग के कारण क्या बना, कोयला बना। ठीक, क्या बना, कोयला बना, यानी कि कोल बना। जब अंदर
रगर वगैरह हुआ 300 मिलियन ईयर्स पहले, तो उस टाइम पे क्या हुआ, रगर हुआ, ठीक। तो जिसके कारण कोयले का शुरुआत हुआ, यानी कि तो जहाँ पे भाई दाब रहेगा, इतना ध्यान में रखना, जहाँ पे प्रेशर रहेगा, ठीक, जब भी भाई कहीं पे प्रेशर रहता है, ठीक, वहाँ पे कोई भी एयर सप्लाई नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होगा भाई, वहाँ पे होगा क्या, आग लगबे करेगा। तो आग लगा, अब आग लगा तो क्या हुआ, कई सारे कोयले बने, कई सारे कोयले बने, जो कि ऐसे ऐसे आप देखते आ रहे होगे, कई सारे चिमनी वगैरह में आप कोयले आते देखते आ रहे होगे, जो कि इस टाइप का था, इस टाइप का कोयला आप देखते आ रहे हो। ओके, तो और भी अच्छे तरीके से समझते हैं आगे। फिर तो भाई जब कोयला बना, फिर उसके बाद एक पोजीशन आता है कि जब कोयले बने तो भाई कोयले कितने टाइप्स के निकले अंदर से, जमीन के अंदर से, तो 4 टाइप्स का निकला, ठीक, 4 टाइप्स का लिखा निकला। पहला क्या था, पीट था, फिर दूसरा लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट। जो एंथ्रेसाइट था वो सबसे अच्छा क्या कोयला था, एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला था। अब इसमें कई सारे पीट्स का अलग मात्रा है कि वो कितने परसेंट तक उसमें कार्बन रहते हैं। एक चीज़ और, जो कोयले बने रहते हैं उसमें कार्बन रहता है, इतना ध्यान में रखना। कहीं भी आग वगैरह लगता है तो कार्बन के कारण लगता है, यानी कि कार्बन का मतलब क्या हुआ, रगड़ हुआ, जमीन के अंदर रगड़ हुआ जिससे आग पैदा हुआ, समझ रहे हो। कई सारे आपने वायर में कार्बन देखा होगा कि कार्बन लगा है तो भाई क्यों, उसमें रगड़ होता है, इस कारण से वहां पे कार्बन बनता है। तो कोयले भी जो है उसमें कार्बन्स रहते हैं। तो पीट में कितना कार्बन्स रहता है, पीट, तो भाई जो पीट है, पीट, इसमें 60% से कम कार्बन होता है। मैं यहाँ पे लिखते चलता हूं, जो भाई पीट है, ठीक, इसमें 60% से कम कार्बन रहता है, इतना ध्यान में रखना। कितना, 60% से कम। उसके बाद क्या था, उसके बाद था लिग्नाइट, ठीक, लिग्नाइट में क्या था, लिग्नाइट जो है इसमें 65 से 70% क्या रहता है, कार्बन रहता है, ठीक, 65 से 70% कार्बन रहता है, 65 से 70% कार्बन रहता है, समझ गए। उसके बाद क्या था, पीट लिग्नाइट, और उसके बाद बिटुमिनस, बिटुमिनस था ना। पीट लिग्नाइट बिटुमिनस में क्या था कि 70 से लेकर लगभग लगभग क्या, पीट लिग्नाइट, और देखो एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ जो मेनली जेनवी में नहीं पूछा जाता, लेकिन वो सबसे मेन चीज़ है, एक सब सब बिटुमिनस आता है, ठीक, सब बिटुमिनस जो एक कोल आता है उसमें 70 to 76%, 76% कार्बन आता है। फिर उसके बाद बिटुमिनस आता है, बिटुमिनस में कितना, बिटुमिनस में लगभग लगभग 76 to 86% कार्बन रहता है। एंड उसके बाद एंथ्रेसाइट में कितना रहता है, एंथ्रेसाइट में रहता है लगभग लगभग 95% कार्बन रहता है, इतना ध्यान में रखना, समझ गए। पीट में कितना रहता है भाई, यहाँ पे एक बार और लिख दे रहा हूँ, जो पीट है इसमें इसमें 60% से कम रहता है। फिर लिग्नाइट जो है इसमें रहता है लगभग लगभग कितना, 65 से 70%, ठीक। और सब बिटुमिनस में कितना रहता है, सब बिटुमिनस में रहता है लगभग लगभग 70 to 76%, ठीक। और उसके बाद बिटुमिनस में रहता है लगभग लगभग 76 to 86% कार्बन रहता है, इतना समझ में आ गया। और एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट में रहता है लगभग लगभग 95% कार्बन रहता है, इसको नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सब बिटुमिनस का नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक सीक्वेंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब 65 से 70 के बाद एकदम से 76 to 86 तक जाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो इस कारण से। एंड ये लगभग का रहता है, लगभग लगभग 95% कार्बन इसमें रहता है एंथ्रेसाइट में, ठीक। अब देखो होता क्या है, जो भाई हम कोयले प्राप्त करते हैं वो 2 टाइप से, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला नेचुरल रिसोर्सेज कौन क्या है, तो देखो नेचुरल रिसोर्सेज है कि जितने भी प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है भाई, प्राकृतिक रूप से वही चीज़ हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज में डालते हैं। देखो अब मान लीजिए मुझे इन्वायरमेंट से जो भी मिलता है, नेचुरल से जो भी मिलता है, नेचर से मुझे जो भी मिलता है वो नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाता है। अब मुझे क्या धूप मिल रहा है, ठीक, लाइट्स मिल रहा है, सनलाइट, सनलाइट, तो ये किस में आ गया, नेचुरल रिसोर्सेज में।
नेचुरल रिसोर्सेज में अगर वही हम लोग एयर्स की बात करें, एयर्स जो कि सीधा प्राकृतिक से प्राप्त हो रहा है वो नेचुरल रिसोर्सेज में आ गया। हम लोग अगर बात करें वाटर्स, वाटर्स किस में आ गए, वाटर्स वो भी नेचुरल रिसोर्सेज में आ गया। अब नेचुरल रिसोर्सेज में दो मेनली होता है, ये सारी चीज़ें हैं बट हम लोग दो ही चीज़ को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि नवीकरणीय संसाधन। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ भाई, जो चीज़ हम लोग यूज कर रहे हैं वो फिर से बन गया। यानी कि हम लोग अभी क्लासेस कर रहे हैं, ठीक, ये चीज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये फिर से हो जाएगा, फिर से आप देख सकते हो ये क्लास, ये चीज़ किस में आ गया, किस में आ गया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, यानी कि नवीकरणीय संसाधन। यानी कि जब आप एक क्लास को देख रहे हो, आपको फिर मन नहीं भरा, ये समझ में नहीं आया, फिर से देख लिए, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ गया, ठीक। उसके बाद क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर वही ऑफलाइन जाते हो तो ऑफलाइन में एक बार में पढ़ाया, फिर उसके बाद वो टॉपिक सेम तरीके से नहीं पढ़ पाओगे, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ गया। ये मैं बताने का अलग तरीका ट्राई किया हूँ। तो देखो, जो भी क्या होता है, सनलाइट होता है, सनलाइट, ठीक, सनलाइट होता है, एयर्स होते हैं, ठीक, ये मेनली क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसे हम लोग एक अक्षय प्राकृतिक संपदा भी कहते हैं, ठीक। अक्षय प्राकृतिक संपदा यानी कि इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज भी कहा जाता है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है इसे, सॉरी फॉर दिस। तो ये भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर्स वाटर्स, ये क्या होता है, ये फिर से बन जाएगा वाटर। आप जैसे आप एक हैंडपंप से निकाले वाटर, अब वो फिर से वाटर आ जाएगा हमारे पास, वायु यानी कि एयर्स फिर से आ जाएंगे, जितने भी सनलाइट्स हो गया वो चीज़ हो जाएगा, ठीक। और जितने भी ह्यूमंस हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये फिर से बन जाएंगे। तो ये किस में आ गए, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ गए। वही चीज़, वही सेम चीज़, जैसे आपका कोल हो गया, ठीक, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई। जो नेचुरल गैस होता है, ठीक, सीएनजी, ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्या फिर से एक बार जब खत्म हो जाएगा तो ये क्या फिर से आएगा हमारे पास, नहीं आएगा भाई। अच्छा, आप मुझे बात हुई, एक और चीज़ होता है भाई, रिसोर्सेज में बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक ह्यूमंस द्वारा जो रिसोर्सेज बनाया जाता है, ठीक, तो उसमें होता क्या है, जो भी ह्यूमंस बनाते हैं वो ह्यूमंस द्वारा वो हो जाता है, ठीक। ह्यूमंस बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। अब जैसे क्या हो गया, दवा हो गई, जो इंग्लिश ड्रग्स हो गए यानी कि दवा हो गई, वो किस में होता है, वो किससे बनता है भाई, वो कौन बनाता है, ह्यूमंस बनाते हैं। तो वो ह्यूमंस रिसोर्सेज हो गए, ठीक, वो नेचुरल रिसोर्सेज में नहीं आता है, वो ह्यूमंस रिसोर्सेज में आता है। समझ गए, इतना समझ गए आप। अब देखो, अब क्या होता है कि भाई आप सबसे ज़्यादा आप देखे होंगे कि भाई जो ये कोयले होता है वो कहाँ से सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो भाई जो कोयला है, जो कोयला है इंडिया का ही मैं बताने वाला हूँ, झारखंड से मिलता है सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद झारखंड में एक राज्य, मतलब कि झारखंड जो राज्य है इसमें एक कई सारे सिटी होंगे। पहला क्या है, इसमें क्या होता है कि एक धनबाद, बोकारो हो गया, ठीक, बोकारो, एंड एक झरिया करके है, ठीक, झरिया। इन स्थानों से, इन प्लेसेस से पाया जाता है, मतलब कि झारखंड से। अब उसके बाद हो जाता है भाई एक पश्चिम बंगाल, ठीक, पश्चिम बंगाल से कहाँ कहाँ से आता है, ठीक, आप यहाँ पे सीधे बंगाल लिख दो, सॉरी, बंगाल। अब इसमें आता कहाँ क्या से है, रानीगंज, इस यहाँ पे रानीगंज से आता है, रानीगंज से। दूसरा कहाँ से, दूसरा है उड़ीसा,
उड़ीसा, ओडिशा। तीसरा कहाँ? तीसरा आता है एमपी से, यानी कि मध्य प्रदेश से आता है। और उसके बाद यह हमारा जो रहता है कहाँ कहाँ से भाई? झारखंड। यहाँ पे मैं अब स्टेट का नाम लिखूंगा। पहला था भाई झारखंड, झारखंड। दूसरा कहाँ था? दूसरा था भाई हमारा, दूसरा था पश्चिम बंगाल, ठीक, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। फिर थर्ड कहाँ था? ओडिशा। फोर्थ कहाँ था? एमपी। इन जगहों से, इन प्लेसेस से हमारे लिए कोयले आते हैं, समझ रहे हो? कोयले यहीं से अधिकतर हमारे लिए बनता है। अब कोयले जो है भाई, वो कोयला जो है वो बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ता है। जैसे हम कोयले को वायु जलाते हैं वायु के साथ, ठीक। वायु जहाँ पे रहता है वहाँ पे एयर में जलाते हैं हम लोग इन्वायरमेंट के साथ, तो वो क्या छोड़ता है? वो क्या निकालता है? वो क्या उत्पन्न करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यानी कि पहले कार्बन और वायु क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यानी कि कार्बन किस में था? कोयले में था, तो वो निकलेगा, कार्बन निकलेगा। ऑक्सीजन के साथ मतलब कि इन्वायरमेंट के साथ ये जल इन्वायरमेंट में जल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? इन्वायरमेंट में क्या अधिकतर मतलब रहता है प्रेजेंट? क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन दोनों जब मिलेंगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक। अब कोयले को भाई एक और चीज़ हम लोग कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। अब भाई ये जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन होता क्या है? देखो यार, कोई भी चीज़ अगर जलता है उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं, समझो। कोई भी चीज़ अगर हम जल जाता है हमारे पास, वो चीज़ जीवाश्म ईंधन कहलाता है, समझो। इतना समझ में आया? बाकी आगे और बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ये तो भाई इंट्रोडक्शन क्लास है, समझो। इंट्रोडक्शन क्लास में क्या ही पढ़ोगे अभी, हम लोग थोड़ा मौज मस्ती करने के लिए भी तो आते हैं भाई। यार देखो मेरे को यार मज़ा नहीं आता जब तक ये लाइव क्लासेज आपके साथ नहीं करूँगा, तब तक यार मज़ा नहीं आएगा। एक दो बार ट्राई करूँगा लाइव क्लासेज लेने का, तब मज़ा आता है यार। मैं भी थोड़ा क्या बताऊँ, लाइव क्लासेस लूँगा, बहुत जल्द लूँगा। इसके बाद मैं बहुत सारी प्लानिंग है मेरी। क्या है कि वन शॉट करना है, हैक शॉट कराना है, एंड उसके बाद एक साइंस हैक की क्लासेस लेनी है। साइंस हैक मैं बुक भी लाने वाला था, साइंस हैक, जो कि कुछ कारण से अभी रुक गया है उस पे वर्क, ठीक। साइंस हैक बुक लाऊंगा तो साइंस हैक के लिए मैं एक क्लासेस भी रखूँगा, इतना ध्यान में रखना। साइंस हैक क्लास रहेगा, साइंस हैक, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा भाई, ऐसे क्वेश्चंस जहाँ से भाई जेनवी का पूरा, अगर जेनवी से बड़ा सैनिक हो गया और भाई आरएमएस हो गया, वहाँ पे भी क्वेश्चंस लाने हैं। ऐसे आपको भी पढ़ना है, समझो। अगर आप कोई भी चीज़ और भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, मुझे बताना कोई ऐसा चैप्टर क्लास 8 का, तो वो भी मुझे बताना, मैं करूँगा धीरे धीरे सारी चीज़ें करने का ट्राई करूँगा, ठीक। अब देखो यार बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग थोड़ा मोड़ा जाने कोयले के बारे में कि कोयला होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया कोयला होता क्या है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, कोयले का हिस्ट्री क्या है, ये चीज़ मैं बताया था भाई, वो मैं बताया अभी। अब देखो नेक्स्ट क्लास की प्लानिंग क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई जो कोयले होते हैं, कोयले से क्या क्या हमें प्राप्त होता है, ठीक। क्या क्या हमें प्राप्त होता है कोयले से, क्या क्या हम उससे पा सकते हैं, वो चीज़ पढ़ेंगे कोयले से। फिर उसके बाद कोयले के जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी भाई उसको जानेंगे कैसे कैसे वो निकलता है, फैक्ट्री में कैसे जाता है, फैक्ट्री में भी जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग उस टाइम पे जानेंगे, ठीक। वो चीज़ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक क्लास और रखेंगे पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोलियम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इन चीज़ को जानेंगे हम लोग। और बाकी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग धीरे धीरे जानते रहेंगे। बाकी ये क्लास को आराम आराम से हम लोग ख़त्म करेंगे। देखो यार क्लासेस को थोड़ा हम लोग डिले कर रहे हैं, थोड़ा लेट हो रहा है, बट इतना ध्यान में रखना हर चीज़ आपको भाई समझ में आने वाला है, समझ रहे हो। यहाँ पे मैं ट्राई इसलिए करता हूँ ऐसा कि भाई मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, मैं चाहूँगा यहाँ पे 50 पेज का 100 पेज की पीपीटी यहाँ पे बना सकता हूँ, बट मेरा मकसद ये रहता है कि भाई मैं लिख कर बताऊँ, जिससे आपको भी लिखते जाओगे, जो जो मैं लिखूँगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप भी उस हिसाब से लिखोगे ना भाई। तो इस कारण से मैं भी ज़्यादातर लिखता हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ, जिससे भाई आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ, समझ रहे हो भाई।
तो इसका आंसर लिखता हूँ, आप भी लिखते हुए चलना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप भी करते चलना। बाकी ये क्लास इतनी थी, ख़त्म हो गई अब। ओके, जो जो मैं बताऊँ उसे आप नोट करते चलना। एंड मुझे एक बार टेलीग्राम पे PDF भेज देना। लिंक है टेलीग्राम, आप टेलीग्राम पे आप जाकर सर्च करना @ब्रेन बूस्टर, ठीक, ब्रेन बूस्टर 011 मिल जाएगा चैनल। आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक, बहुत ही फ्री है। वहाँ पे 100+ स्टूडेंट्स अभी है, आप भी वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। बहुत ही मज़ा आता है वहाँ पे, सारे लोग अपने में बात भी करते हैं, हम लोग भी आते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं, सारी फैकल्टीज़ वहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो बस मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, जो कि लेक्चर नंबर 2 रहेगा। ये इंट्रोडक्शन था, तो बस इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन।